जी तमाम जीएनएन देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और मैं जीएनएन के साथ बतौर ब्यूरो चीफ गुजरांवाला काम कर रहा हूँ। और आज हम मौजूद हैं ये सियालकोट का बाज़ार चूड़ीगरां और इकबाल मंजिल के बिल्कुल सामने खड़े हैं हम। ये डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जाए पैदाइश है और उनका 147वां योम पैदाइश जो है वो मनाया जा रहा है। और ये बिल्डिंग अगर दिखा सकें कैमरा तो ये तमाम बिल्डिंग को सजाया गया है और बरकी कमकमों से लाइटें लगाई गई हैं। इसकी सफाई तो हर वक्त ही होती रहती है, लेकिन एक अहम चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये बिल्डिंग जिस तरह बाहर से नज़र आ रही है ये शुरू में इस तरह नहीं थी। बिल्डिंग यहाँ पे दुकानें हुआ करती थी और 1971 में इसे कौमी असासा करार दे के हुकूमत पाकिस्तान ने ख़रीद लिया था। इलामा मोहम्मद इकबाल की फ़ैमिली को बाकायदा पे किया गया था, इससे उनसे ख़रीदी गई थी। अब अंदर आपको लेके जाते हैं हम, बिल्डिंग के अंदर आपको दिखाते हैं जी। ये आए जी, ये जब हुकूमत ने इसको कौमी असासा करार दिया गया तो फिर ये दुकानें ख़त्म करके ये हाल बना दिया गया, 1 यूनिट इसे कर दिया गया और यहाँ पे लाइब्रेरी कायम कर दी गई है जहाँ पे कुछ 34,000 के करीब किताबें हैं। यहाँ पे तकरीबन हर ज़ुबान में यहाँ पे किताबें हैं और लाइब्रेरी यहाँ पे लोग आते भी हैं पढ़ने के लिए जिन्हें मुतालिया करने का शौक़ होता है। और ये एक इस साइड पे चीज़ है जी, ये देखें, बड़ी अहम आपको एक जगह दिखाते हैं इकबाल मंजिल की। ये इलामा मोहम्मद इकबाल के वालिद की ये दुकान थी यहाँ पे। और इस दुकान में वो बुरका जो जिसे अब अफ़गानी बुरका कहा जाता है, टोपी वाला बुरका कहते हैं, उनकी सर की टोपी और जाली वो यहाँ पे सिर्फ तैयार करते थे। तो बाकी हमारे साथ यहाँ पे सैयद रियाज़ हुसैन नकवी साहब मौजूद हैं। इन्होंने इस बिल्डिंग को 30 साल तक जो है संभाल के रखा, इसे लुक आफ्टर करते रहे। और बिल्डिंग अगर अभी तक अपने इस हालत में आप देख रहे हैं तो इसमें इनका बड़ा किरदार है जी, मेहनत शामिल है। और साथ इसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट गुजरांवाला, पंजाब हुकूमत और वफाकी गवर्नमेंट भी इसमें, ये देखें ज़मीन पे अब ये टाइलें लगाई गई हैं। बहुत ज़्यादा ख़र्चा किया जाता है। बाकायदा यहाँ पे स्टाफ है जो इस बिल्डिंग की देखभाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे विज़िटर भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हम अब ये जो मेन जो रहायशी इलाका है इकबाल मंजिल का, वहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे हम रियाज़ हुसैन नकवी साहब से बात करेंगे और इनसे एक एक चीज़ ये हमें बताएंगे जो भी यहाँ पे मौजूद है। उन तमाम जो तफसीली इनसे बात करते हैं। नकवी साहब हमें ये बताएं इस बिल्डिंग के बारे में कि ये रहायशी इलाका है जी बिल्कुल। इसमें जाए पैदाइश भी यहाँ पे वो जी हम बिल्कुल, तो सारा तफसीली वो भी बताएं आपको आप। दिखाते हैं। सबसे पहले ये उनका फैमिली ट्री है और अगर आप इसको देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा इकबाल बाय बर्थ मुसलमान हैं। इनके जो बड़े हैं बाबा सालेह, इनका जो मज़ार है जम्मू में, एक पीर नसीरुद्दीन नाम बुज़ुर्ग हैं, उनके हाथ में ये दफन है। तो ये कहना कि ये हिंदू थे, ये मेरे ख्याल गलत तहकीक है, तो मुसलमान थे। फिर आगे आइएगा तो ये डॉक्टर साहब की एक तस्वीर है 1929 की, क्योंकि जब अल्लामा इकबाल के बेटे के दोस्त थे जी एक महाराजा कृष्ण प्रसाद, उन्होंने एक जामावर कपड़े का थान लेकर दिया था जिसमें से अल्लामा ने अपनी भी और अपने बेटे जावेद इकबाल की भी एचकन बनवाई थी। तो ये चंद दिन पहनते रहे। अल्लामा को किसी ने कहा आप बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं, तो डॉक्टर साहब ने उतार के रख दी, लेकिन जावेद इकबाल पहनते रहे। ये आपके पीछे एक कमरा नज़र आ रहा है, ये स्टोर है जी इसका। इसमें जो हमारा फालतू सामान है उसको रखने की जगह है। नहीं आपका तो ये है, लेकिन जब वो जब वो रहते थे ना यहाँ पे तो ये एक रास्ता था, क्योंकि इनके बड़े भाई के एक ब्रदर इन लॉ थे, उनका घर इसके साथ वाले दायरे में था।
आते में अच्छा था, उसको कहते हैं वेड़ा कश्मीरियाँ, उसमें उनका घर। तो ये उन्होंने अंदर से एक रास्ता बनाया हुआ था आने और जाने के लिए। अच्छा, ये वेड़ा कश्मीरियाँ की तरफ हाँ, ये उसकी रास्ता तरफ जाता जा है। निकलता है। अब अगर आप ये देखें तो ये गाजी इलम दीन शहीद का जनाजा है, जिसको अलामा खुद 1929 में लेकर आए थे मियाँ वाली जेल से। और सबसे बड़ा शायद अभी भी लाहौर में जनाजा जो है वो गाजी इलम दीन शहीद का ही है। और ये साथ उनके हाथ की अपनी नज़म लिखी हुई है, या रब दिल मुस्लिम को जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, रूह को तड़पा दे। फिर आ गया ये भी डॉक्टर साहब के अपने हाथ का लिखा हुआ है। फिर वो कहते थे कि अल्लामा इकबाल सियालकोट नहीं आते थे। तो अगर आप ये ख़त पढ़ लें तो इसमें आपको खुद पता लग जाएगा कि अल्लामा इकबाल, क्योंकि ये ख़त उनके दोस्त महाराजा कृष्ण प्रसाद को लिखा है उन्होंने कि आज मेरी वालिदा का सोयम है और मैं इकबाल मंजिल आकर ठहरा हुआ हूँ। यानी उनका इंतकाल 9 नवंबर 1914 को हुआ था। अब आइए आपको इसके वो कमरे दिखाएं जो कि मस्तूरात के कमरे कहलाते थे। यानी ये उस वक्त जो रहने का अंदाज था, मर्दान खाना और जनान खाना के हिसाब से रहते थे। और इन कमरों में ये दो कमरे जो हैं स्पेशली उन्होंने जनान खाना रखा हुआ था। और इसके अंदर ये जनाब डॉक्टर साहब की एक सेकंड वाइफ है मुख्तार बेगम, जिसका ताल्लुक लुधियाने से था जो इंडिया में है, लेकिन इसकी औलाद नहीं थी। तो डॉक्टर साहब के साथ इनकी रफ़ाकत ज़्यादा देर नहीं रही। फिर उनकी ये सबसे पहली जो बेगम है, जिसका नाम सरदार बेगम है, जिसका नाम करीम बीबी है। और करीम बीबी जो है इसकी औलाद आफ्ताब इकबाल, महराज इकबाल इसकी बेटी है, आफ्ताब इकबाल इसका बेटा है। और अभी भी अगर आप फर्श देखें तो ये रेड लाइन का ही बना है, सुर्ख चूने से बना है, इसमें सीमेंट का इस्तेमाल नहीं है। और छत जो है 1910 की बनी हुई है। अच्छा, ये इसमें नकवी साहब कुछ चीज़ें भी पड़ी नज़र आ रही हैं, ये और झूला ये नज़र आ रहा है। झूला जो है ये उनके बचपन का इस्तेमाल का है। इसकी चारों रस्सियों को अगर आप छत से बांध दें तो साइड पर इसकी हुक लगी है, जिसको आप रस्सी बांध कर दूर से हिलाते रहें। और अच्छा, ये रस्सी हाँ बांध के को खवातीन साथ साथ हाँ अपने काम जी, भी साथ करती काम रहती। भी करते रहता है, झूला भी हिलता रहता है। और ये कुर्सी उनके इस्तेमाल की रही है। इलामा मोहम्मद इकबाल हाँ जी, इस उनके कुर्सी इस्तेमाल पे में आराम रही। फरमाते रहे। और और ये जो कमरा है, अगर इसको आपको देखें तो ये भी उसी हालत में है जिसमें था। और ये जगह है, कहते हैं कि जहाँ पे डॉक्टर साहब पैदा हुए सुबह 5:14 पे। इसी वजह से हमने वो लिख के लगा दिया पैदाइश का कमरा। और यहाँ अगर आप देखो तो डॉक्टर साहब की वालिदा की तस्वीर लगी है, जिसकी जो यौम वफ़ात है वो 9 नवंबर 1914 है। अच्छा, तो इनका भी 9 नवंबर हाँ ही जी, यौम वफात 1914 है। है। अगर आप इस पंखे को देखेंगे तो ये सीमेंस कंपनी मेड इन जर्मनी का बना हुआ है। अच्छा, ये भी पंखा हाँ, उसके बहुत पुराना है, जब स्टिकर को देखें ना। स्टार्ट में। हाँ, क्योंकि सियालकोट में जी इधर एक मोहल्ला है बिजली मोहल्ला, वहाँ पर अंग्रेज़ों ने पावर स्टेशन लगाया था, क्योंकि लामा के जो बड़े भाई थे वो ब्रिटिश आर्मी में एज ए बैरक मास्टर काम करते थे, वो रिटायर हुए। तो उन्होंने फिर इस घर को मल्टी स्टोरी बनाया था। उन्होंने रिक्वेस्ट लिखी कि जनाब मेरा घर यहाँ है, मुझे एक तार लाइन चाहिए। तो फिर ये लाइन, लेकिन उस वक्त रेगुलर बिजली घंटों के हिसाब से बिजली आती थी। अच्छा, बिजली का घर अब भी मौजूद है, लेकिन वहाँ हाँ पे बिजली पैदा नहीं होती। हाँ, वो स्टेशन ज़रूर है, शेड बिल्कुल। बने हुए हैं, लेकिन अब वो प्लांट नहीं है वहाँ पे। सरदार बेगम अस्पताल हाँ के जी सामने बिल्कुल वो बिल्कुल। है जी। असल में वो था जी अब्दुल हकीम का तालाब था जो ख़त्म हो। अब इस कमरे को कहते हैं जी ये उनका मर्दान खाना है या वालिद मोहतरम का कमरा। और ये दरवाज़ा वही है जो उन्होंने लगाया है 1861 में। और इसी रास्ते से, खैर इसको मैं खोलता हूँ ना। जी, ये ये दरवाज़ा खुल देखिए गया है, ये वही दरवाज़ा है अभी तक। 1861। हाँ जी, ये असल दरवाज़ा है इसका। और यहाँ से इकबाल का आना जाना होता था स्कूल में, क्योंकि जब स्कूल पढ़ने जाते तो इधर से ही जाते थे। स्कूल भी इसी साइड पे है जी उनका, जहाँ बिल्कुल, पे इब्तदाई स्कॉच तालीम हासिल मिशन की। हाई स्कूल जो था वो इधर से ही जाते थे। अब तो उसका नाम बदल दिया गया है। गवर्नमेंट क्रिश्चियन हाई स्कूल कर अब दिया ना। क्रिश्चियन हाई स्कूल नाम है। जी ये दरवाज़ा है जी, ये बिल्कुल देखें 1861 का, जब कि ये बिल्डिंग तैयार हुई है। और ये मरकज़ी दरवाज़ा इसे हम कह सकते हैं जी कि ये इस घर का मरकज़ी दरवाज़ा है।
और आने यहाँ जाने पे के डॉक्टर लिए। साहब के वालिद साहब बैठ के बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ते थे। और यहाँ का एक वाक़या है कि अल्लामा इकबाल छोटे से थे तो किसी फ़कीर ने आकर खैरात मांगी, तो उन्होंने उसको मना किया। मना कुछ इस तरह किया कि उसके जो हाथ में खैरात थी वो गिर गई। तो जब उन्होंने मुड़ के देखा तो उनके वालिद मोहतरम जो थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उनकी जो दाढ़ी मुबारक थी वो गीली हो गई। तो उन्होंने इकबाल से पूछा कि जब ये रोज़ महशर आपसे मांगेगा क्या आप दे लेंगे उस वक्त? उसके बाद डॉक्टर साहब जो कोई मांगता था कहते थे कि इधर ले लो, उधर नहीं मांगना। अच्छा, और यहाँ पे अब इस कुछ। कमरे में जी अगर आप देखें तो ये डॉक्टर साहब का एजुकेशनल रिकॉर्ड लगा हुआ है, मिडिल, मैट्रिक, इंटर है। और फिर यहाँ पर उनके उस्ताद हैं मौलाना सैयद मीर हसन। फिर वो उनके जिनसे स्कूल की इब्तदाई तस्वीर है। तालीम हाँ हासिल जी, की है उन्होंने। बिल्कुल इब्तदाई तालीम की, इंटरमीडिएट तक इनसे पढ़ा। उसके बाद ये लाहौर चले गए, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। तो उस वहाँ पे इनके उस्ताद थे थॉमस आर्नल्ड, उनसे तालीम ली फिर इन्होंने। फिर मेडल भी इनको मिले। ये मेडल भी, हाँ जी। इनकी तस्वीर असल मेडल। अब मेडल जो है जी यहाँ पर एक रोज़गार फ़कीर के मुसन्निफ़ फ़कीर सैयद वहीदुद्दीन, उनके दादा ने ये जारी किए थे, जो फ़कीर खाना में रहते थे ना। अच्छा, इधर यहाँ पे एक वसीयतनामा भी नज़र आ रहा है ये जी, जो जनाब 13 इनका। अक्टूबर 1935 को लिखा गया था। हाँ जी। ये वसीयतनामा भी, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं जी। कि। और इस वसीयतनामे में अगर पढ़ें तो लिखा है कि सारी चीज़ें अपने मतलब बेटी और बेटे को तकसीम की हैं। और ये भी लिखा कि अगर कुछ चीज़ें बच जाएं तो ये गरीबों में बांट दें। अच्छा जी, ये किन की तरफ से लिखा गया था? खुद लिखे थी। इलामा मोहम्मद खुद इकबाल लिखे के थे ये। या तो बाद से कंपोजिंग आ गई ना। अच्छा। हम्म। हाँ। और ये उनके बेटे जावेद इकबाल हैं जो आज 2015 में उनका इंतकाल हुआ। उनकी जाए विलादत भी यही घर है, यानी 5 अक्टूबर 1924 को इसी घर में पैदा हुए अच्छा, हैं। ये कब तक आती रही है फैमिली, जावेद जावेद इकबाल इकबाल 1981 तक आए हैं यहाँ पे। यहाँ पे आते रहे हैं? आते थे और बाद में जब वो आते थे वो कहते थे मुझे अपनी जो यादें हैं ना बहुत आती हैं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। फिर वो कम आए यहाँ पे ना। अच्छा, अब ऊपर भी आइए आपको ऊपर से दिखाते हैं जी इसका जो सेकंड पोर्शन है। अब पहले तो ये सीढ़ियाँ अब ये जो सीढ़ी है बड़ी ये जो। 1912 की बनी हुई है जी। अभी भी इसमें भी सीमेंट कम है लगा हुआ। अच्छा, पहले सीमेंट नहीं होता था, सीमेंट पहले नहीं तो होता चूना था और वो बिल्कुल। दालें जी वगैरह कुछ बिल्कुल मिक्स की। सीमेंट नहीं होता था। ये जनाब बड़ा कमरा है इसका। ये भी दो जैसे छोटे कमरे थे वैसे ही ये कमरे थे। हुकूमत ने फिर इसको ख़रीदा तो फिर दीवार निकाल के इसको बड़ा कर दिया। इसकी ये 5 खिड़कियां हैं अगर आप देखें। आए आपको दिखाते हैं। ये देखिए उनका स्टाइल आप देखिए कैसे है। और इसको आप फूक को ऐसे लगा लेंगे, ये देखिए, वाइट शर्ट। ऐसे लगा दें। अगर बारिश हो तो अंदर नहीं आएगी, हवा आएगी। अच्छा, और इसमें जो खास चीज़ एक नज़र आ रही है कि इसमें पर्दे का खास ख्याल जी रखा गया है कि बिल्कुल बाहर से बिल्कुल अंदर नहीं कोई देख बिल्कुल। सकता। फिर इसका एक फ़ायदा ये है जब आप इसको बंद करेंगे ना आप देख सकते हैं, वो बाहर वाले नहीं देख बाहर सकते। वाले अंदर नहीं नहीं वो देख नहीं देख सकते कि सकते। ये इससे जाहिर होता है कि हाँ जी। जब ये अभी घर। भी अगर देखें तो आपको फील होगा कि ठंडी हवा आ रही है। बिल्कुल आ रही है जी ठंडी हवा। और ये दीवारों की मोटाई भी हाँ जी 36 इतनी। इंच 18 इंच कम से कम। ये जी खिड़की। अब ये जनाब कास्टिंग का वर्क है, वेल्डिंग नहीं है। उस वक्त वेल्डिंग नहीं होती थी तो ये फिर डाई के साथ बनता था। ये कितनी खिड़कियां जी इस तरह की यहाँ पे? और इनकी तादाद 5 है। जब गर्मी बढ़ जाए आप खिड़कियों खोलेंगे तो हवा का क्रॉस होगा, आपका कमरा ठंडा हो जाएगा। तो जनाब ये एक अगर आप देखें तो डॉक्टर साहब ने अल्लामा कायद आज़म को ख़त लिखे थे। अच्छा, ये जी खत भी ये देखते कायद देखते आज़म मोहम्मद अली जिन्ना देख को लेते जो हैं। इलामा मोहम्मद इकबाल क्योंकि की तरफ अल्लामा से खत इकबाल ने लिखे जो गए हैं। ख़त लिखे हैं ना कायद जी। आज़म को तकरीबन वो 13 हैं। और आखिरी ख़त में ये लिखा था कि क्या
आप भी मेरा साथ छोड़ गए। इकबाल ने लिखा था कि क्योंकि दोनों लॉयर बैरिस्टर थे, तो फिर कायद को आना पड़ा। फिर कायद ने अपने शबीर अहमद उस्मानी साहब को एक वाक़या बताया कि मैं लंदन में सोया हुआ था, तो मैं एकदम से उठा हूँ तो मुझे ऐसे लगा जैसे सामने हजूर पाक खड़े हैं, और उन्होंने कहा जाओ जाके इकबाल को मिलो। तो फिर वो मिलने आए थे और एक उनकी मुलाकात है। कायद आज़म मोहम्मद और अली हाँ जिन्ना जी, और हाँ हज़रत जी, इल्लामा मोहम्मद जावेद इकबाल। मंजिल में जो है। फिर जनाब ये इसका छोटा सा कमरा है, इसमें उस तरफ जाएं तो किचन है, इसके ऊपर ये छोटा सा स्टोर बना हुआ है जिसमें आप काफ़ी चीज़ें रख सकते हैं, और ये भी अपनी असली हालत में है। अच्छा, ये ऊपर स्टोर भी है इसके जी जी? ये बिल्कुल। अंदर ही है अब बिल्कुल उसमें इसके? इतनी जगह है कि एक बंदा रह सकता है। अच्छा। जैसे कि खालिद नज़ीर सूफी साहब थे ना, इनके बड़े भाई के नवासे, तो वो यहाँ रहते थे। अच्छा, वो कितना अरसा यहाँ पे रहायश उनकी रही है? हाँ, कितना अरसा तक मुकीम रहे हैं सूफी साहब यहाँ सूफी साहब 1971 तक इसके अंदर ही थे। पे? इधर से इसी घर उनकी में? डेट ऑफ बर्थ 1939 है, लेकिन उन्होंने किसी जगह नहीं लिखा कि मैंने अल्लामा इकबाल को देखा, अच्छा। क्योंकि उनके वालिद जो थे वो होम्योपैथिक डॉक्टर थे, अच्छा। सूफी नज़ीर अहमद। अब जनाब इसके अगर आप हैंडल देखें, ये वालों तो ये भी वही लगे हैं जो उन्होंने लगाए हैं अभी तक। फिर ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें कायद आज़म और अल्लामा इकबाल दोनों इकट्ठे खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। जिसमें ये बैठे हुए दोनों, वो आमने सामने बैठे हैं, यानी ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की हैं दोनों। आइए, इधर से ऐसे आते हैं ना, इधर से ऐसा तरह आ जाएंगे ना। अच्छा, ये अब ये जनाब उसका वो हिस्सा है जो कि मर्दान खाना कहलाता है। इसकी आपके जो 3 कमरे आपको नज़र आएंगे, इसमें से पहला कमरा अल्लामा इकबाल के वालिद साहब का था, दूसरा कमरा उनके बड़े भाई शेख अताब मोहम्मद का था, और तीसरा कमरा अल्लामा साहब का था। देखें जी, ये एक कमरा उधर है, वो तीसरा, पहला हाँ पहला कमरा पहला है, ये कमरा इसका ये है। मर्दान खाना और वो कहलाता है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के के वालिद वालिद जो वालिद शेख साहब नूर जी, मोहम्मद शेख थे नूर उनका। मोहम्मद वहाँ रहते और थे ये दूसरा जो है जी। ये कमरा। ये उनके बड़े भाई शेख अता मोहम्मद के इस्तेमाल में रहा है। ये अंदर से देखते हैं जी, ये कमरा भी। अब जनाब ये जो कमरा है ये इनके बड़े भाई शेख अता मोहम्मद का है, और इसमें ये 2 ख़त लगे हैं ना जो, ये उनके अपने हाथ के लिखे हुए हैं, और ये उन्होंने छोटे भाई के इंतकाल के बाद जो पहला ख्वाब देखा वो ये है, जिसमें वो लिखते हैं कि बड़ी बारिश हो रही है, तो मुझे बताया गया कि जो मेरा कब्र है वो मस्जिद के जनूबी मीनार के ज़ेर साया होगी, जबकि अभी डॉक्टर साहब का मकबरा नहीं बना था। और उनके एक अल्फाज हैं डॉक्टर साहब के सराहने खड़े होकर, जब इंतकाल किया तो यहाँ से सियालकोट से वो गए थे लाहौर, तो उन्होंने कहा कि आज आपने एक रिवायत ख़त्म कर दी कि जो बड़े हैं वो छोटों का जनाजा उठाते हैं। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर साहब के जो बड़े भाई तकरीबन 18 साल पड़े थे उनको, यानी छोटे भाई पहले फौत हो गया, तो बड़ा भाई अच्छा, अभी खड़ा शेख था। अता मोहम्मद उनके बाद उनका उनके भाई इंतकाल थे हुआ। और 1940 में उनकी डेथ हुई है। अच्छा, ये बक्स जी उनके इस्तेमाल का है। संदूक। ये देखिए, इसके अंदर ही लॉक लगा होता है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है जी। अब ये इसके सहारे हैं जो उस वक्त बताते हैं कि कितना पुराना है जी। इसको एक्स्ट्रा लॉक लगाने की जरूरत नहीं है जी, इसके अंदर ही ताला लगा इसके हुआ अंदर ही लगा होता है ताला। है। और ये ठीक है जी। एक पलंग भी यहाँ पे नजर आ रहा है जी। हाँ, अब ये पलंग क्योंकि ओरिजिनल तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि बाद में रखा गया है, क्योंकि डॉक्टर साहब के बड़े भाई के इस्तेमाल में था। और यहाँ पे ये नकवी साहब। कारपेट है जो कभी अलामा साहब को किसी ने गिफ्ट किया था, तो फिर मैंने इसको यहाँ डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, अब अगला कमरा जो आखिरी कमरा। हाँ, आइए आगे आपको दिखाएं। अब ये कमरा जनाब उनके जो छोटे भाई हैं शेख मोहम्मद इकबाल, बड़े भाई ने उनके लिए बनाया था। और इसमें मुझे बताइए कुछ शोर है? कोई शोर नहीं बिल्कुल है इस शोर नहीं। तरीके से, क्योंकि वो कहते थे
कि छोटा भाई जो वो शोर बर्दाश्त नहीं करता, और वाकई सच है, डॉक्टर साहब शोर वाली जगह पर रहते ही नहीं थे। है जी। अब इसके अंदर ये दो कुर्सियां पड़ी हैं, जिसके अगर आप बाजू देखें तो ये लगे हुए हैं। इसको आप अगर बैठकर काम करना चाहें, दोनों तरफ से खोल लें तो ये ऐसे बन जाएंगे, जब थक जाएं ऐसे रख के तो पाँव रख लें। अच्छा, दरमियान में एक बर्तन जी। ये नजर आ रहा बर्तन है। इसलिए रखा है कि जब खाना खाएं तो हाथ धोने के लिए, जिसको आप चिलमची कहते हैं। अब वाश बेसन आ गया, उस वक्त ये होता था। और ये कुर्सियां मेड इन सियालकोट हैं, यूरोप से नहीं लेकर आए। और इस कमरे में आखिरी बार डॉक्टर साहब 1934 में आए, तो क्योंकि उनकी जो बड़ी बहन थी और बड़ा भाई था ना, उसकी बड़ी बेटी की शादी हुई थी, जिसका नाम वसीमा था, उसके निकाह नामे पे डॉक्टर साहब को साइन करें, क्योंकि 38 में उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, ये बाजार की तरफ खुल रही है जी। ये जनाब इस बालकनी को भी आप देख सकते हैं, ये देखिए। यानी अक्सर शाम को गर्मी में डॉक्टर साहब यहाँ बैठकर चाय पीते थे, क्योंकि उस वक्त यहाँ से टांगे जाते थे, मोटरसाइकिलों का शोर नहीं था, गाड़ियों का शोर नहीं था, सिर्फ टांगे जाते थे। अच्छा, अब इसका तो देखें इस तरह, तब मोटरसाइकिल और गाड़ियां, इंजन वाली गाड़ियां तो अब इक्का लेकिन दुक्का होती फिर भी अगर आप इस दरवाज़े को बंद करें तो शोर नहीं आएगा आपको। बिल्कुल जी, ये साउंड प्रूफ कमरा है यहाँ पे। अब बाहर से बिल्कुल आप दरवाजा बंद होने के बाद अब जनाब आवाज। इसके अंदर जो जो लैंप लगे हैं, इसके ऊपर आज भी 1890 लिखा है, मेड इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी। ये रोशनदान देखें जी, ये शीशे। हाँ। और फिर ये जो घड़ी लगी है, ये भगवान दास बिल्डिंग है अनारकली लाहौर में, वहाँ की बनी हुई है। उस लाहौर पर की। बकायदा उस टिप पे लिखा है भगवान दास बिल्डिंग अनारकली लाहौर। अब यहाँ पे कुछ तस्वीरें। अब ये तस्वीरें जो हैं, इसमें जनाब ये वाली तस्वीर जो है, ये उनके बड़े भाई की बेटी है, जिसकी शादी पर डॉक्टर साहब आते, क्योंकि लामा का ज़्यादा वक्त लाहौर में गुजरा, क्योंकि वहाँ ही वकालत की, वहीं सर्विस भी की, और घर भी वहाँ बनाया जावेद मंजिल। तो इस घर में वो जब कोई शादी का फंक्शन वो आ गए, या कोई फौत के फंक्शन आ गए, आते रहते थे। तो फिर भी जब आना इसी कमरे में ठहरना, तो इसकी शादी पर आना आए थे आखिरी बार। जो वसीमा बेगम। वसीमा बेगम और खालिद नज़ीर सूफ़ी की वालिदा है। ये जी खालिद नज़ीर सूफ़ी साहब हैं। ये अल्लामा इकबाल के जो बड़े भाई हैं, हाँ जी। उनकी जो बड़ी बेटी थी ना वसीमा, उनके बड़े बेटे हैं। और अगर आप, हाँ जी, अब इसके साथ आप देखें, क्योंकि ये मोहतरमा फातिमा जिन्ना 1952-53 में आई थी, क्योंकि सियालकोट में जो जीसी यूनिवर्सिटी है उसकी इफ्तिताह इन्होंने किया था, इन्होंने उसकी बुनियाद रखी थी ना। तो फिर यहाँ की ये तस्वीर है। अच्छा, ये नीचे अब कुछ। ये जब सर्दी बढ़ जाए तो फिर जनाब इसमें आप कोयला जला सकते हैं, लकड़ी जला लें, लेकिन धुआं कमरे में नहीं आएगा, ऊपर जाएगा। आतिशदानी से कहते हाँ, हैं इसको आतिशदान कहते हैं। ये। और इसके साथ जो छोटा सा है, ये इसका साथ अटैच बाथरूम बनाया गया है, देखिए जिसमें कभी यूरिन पार्ट कमोड लगे होते थे। ये जी जो। हाँ, आज और इधर वाले भी उस वॉशरूम को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दरवाज़ा है, उधर से भी है, इधर से भी। और फिर अगर आप इसके क्रॉस वेंटिलेशन को देखें, तो ये ऊपर आपको देखें तो आपको गैप नज़र आएगा, लेकिन मज़े की बात है जब बारिश होती है तो यहाँ पानी नहीं आता, सिर्फ ताज़ा हवा आती है, जो ऊपर वाले कमरे को भी मिलती है और इस कमरे को भी मिलती है। अब आपको रास्ता दिखाएं नीचे जाने के लिए, ये 1912 का रास्ता है जो उन्होंने आने और जाने के लिए बनाया था। ये देखिए, अभी भी वही है, क्योंकि जहाँ से हम आए हैं वो बाद में बना है। जी, उधर दुकानें थी और रास्ता जो अच्छा ये है रास्ता है। अब इसके अंदर वजीराबाद में जो रेत मिलती है, उसके अंदर शीशा आता है, वो ज़रात चमकते हैं, दरिया चनाब की। इसके अंदर आपको चमकते नजर आएंगे। और डॉक्टर साहब ने जब आते थे ना यहाँ पे, तो ये छोटा सा किचन है, यानी चाय कॉफ़ी बनाई और सर्व कर दी, ये दरवाज़ा बंद कर दिया, फैमिली उधर अलहदा, उनके मेहमान देर रात तक आते थे,
बर्तन वगैरह धोए तो पानी नीचे। अपने मेहमानों को खुद चाय बना के हाँ पेश जी, अली करते थे। बख्श उनका अच्छा, उनके जो राइट, खास जो बिल्कुल थे राइट खिदमत हैंड गुजार था। थे। अब अली बख्श की जी इतनी दोस्ती है कि डॉक्टर साहब जब यूरोप गए हैं तो उसके बाद जब आए हैं वापस तो पहले ख़त लिखा शेख अता मोहम्मद को कि आप मेरे अली बख्श को तलाश करें और उसको बॉम्बे भेज दें, मेरा बिस्तर दे के बड़े दिनों का मैं अपने बिस्तरे से नहीं सुता। तो फिर शेख अता मोहम्मद ने उनको भेजा था वहाँ पे। अब जनाब ये तस्वीरें आप देख सकते हैं यूरोप में जब गए हैं डॉक्टर साहब। अब ये पहला उनका जो मिनिस्टर है आपका फॉरेन, सर जफुल्ला, उसने मुलाकात करवाई थी ना डॉक्टर मलका विक्टोरिया से कि इसको किसी तरीके ट्रैप करो कि ये जो पाकिस्तान की बात करता है ना वो बंद कर दे। तो डॉक्टर साहब ने कहा मेरे पास 2 मिनट हैं, घड़ी देखा तो नहीं, बस तीसरा मिनट में। अच्छा, यहाँ से ये देखें इदारे जहाँ से हाँ जी, हाइडलबर्ग है ये जी। हाइडलबर्ग है, जहाँ से पीएचडी की जी, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की हज़रत अल्लामा जर्मनी मोहम्मद में, इकबाल ने। और उसके बाद ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, यहाँ जहाँ से से उन्होंने कानून की। 12 की डिग्रीज ली हैं। बिल्कुल। हाँ जी, और डॉक्टर साहब ने अफगानिस्तान की एजुकेशनल पॉलिसी बनाई थी, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। और उस दौर में अगर देखें तो ये डॉक्टर साहब यरूशलेम भी गए थे, फ़लस्तीन, मोतमिर आलम इस्लामी की जो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें शिरकत की। यानी कि उस वक्त भी फ़लस्तीन का झगड़ा चल रहा था। मुझे जनाब आपको डॉक्टर साहब का तीसरा कमरा दिखाएं, मर्दान खाना, जिसमें उनके बड़े जो जिसमें उनके वालिद साहब रहते थे। तो इधर डॉक्टर साहब के वालिद साहब रहते थे और उनकी दो चीज़ें जो हैं वो डॉक्टर साहब को विरसत में मिली। एक तो बावाद बुलंद तिलावत करना, डॉक्टर साहब के वालिद साहब को मियाँ जी कहते थे, लोग खड़े हो जाते थे आज मियाँ जी तिलावत कर रहे हैं तो ज़रा सुन लें। और इकबाल को भी पक्की आदत थी जब तिलावत करनी तो बुलंद आवाज़ से ताकि लोग भी सुन सकें, है नी। फिर अगर आप ये प्लेट देखें तो इसके अंदर एक सुराख है जिसमें आप गर्म पानी डाल दें, ऊपर खाना रखें, जब तक पानी गर्म है खाना गर्म रहेगा आपका, है नी। हाँ जी। अच्छा, ऊपर कलम दुआत भी है जी। अब फोल्डरिंग पॉट जी वो है जो उन्होंने अपनी बहन जैनब थी, छोटी बहन उनकी, जी। जिसकी शादी वजीराबाद में गला बलोचा नहीं है वहाँ हुई थी। या ट्रे है एक छोटी सी। अब ये करमंडल है जिसमें पानी, उस वक्त टैंकी तो थी नहीं तो इसमें ज़रूरत के लिए पानी रख लेते थे। ये जनाब, 3 पड़े हैं जी। हाँ, और ये सबसे अहम चीज़ जी। ये जब घर में आना है तो ये वाला हुक्का, जब बाहर जाना तो लंबे पाइप वाला हुक्का। अगर वो अच्छा। आप देखें तो ये देख सकते हैं, ये देखें, ये शिमले में बैठे हुए हैं, ये हुक्का है वो बड़े पाइप वाला है। यानी लगाने दो काशे हैं, बाकी लोग लगाएं। जनाब ये डॉक्टर साहब जावेद साहब की वालिदा हैं जिनके साथ अलामा का बहुत खूबसूरत दौर गुजरा है। और सरदार जब बेगम। इनसे शादी हुई तो एक ही डिमांड थी डॉक्टर साहब की, क्या वो सुबह नमाज पढ़ती है, तहज्जुद गुजार है, सफारक कुरान पाक की तिलावत करती है। उन्होंने कहा जी हाँ, उनका बस ठीक है। इसकी औलाद जावेद इकबाल और मुनीरा पान है जिसके लिए डॉक्टर साहब ने सब कुछ किया है। अब जो घर बनाया जावेद मंजिल, अगर आप वो देखें तो ये उस बना दिया जब घर जावेद मंजिल, तो डॉक्टर साहब की जो बेगम थी ना, सरदार बेगम, डॉक्टर साहब ने वो ख़त, वो एक अस्टाम लिखा कि ये घर मैंने अपने बेटे जावेद इकबाल के नाम मुंतकिल कर दिया है। तो उसने कहा कि ऐसा ना हो कि ये मुंडा सानू रहन भी जाएगा कि नहीं। अलामा ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो, लेकिन वो उसकी वालिदा सिर्फ 3 दिन वहाँ रह सकी हैं, जावेद साहब की वालिदा, उसका इंतकाल हो गया। तो फिर डॉक्टर साहब ने वहाँ पर अगर आप जाएँ तो 3 कमरे आपको फ्रंट में बरामदे में नजर आएंगे, वो उनसे रेंट पे ले लिए थे। किससे? अपने ही बेटे से, जिसको 50 रुपये महाना किराया देते थे। और उसमें लिखा कि अगर एक दिन भी लेट हो गया अब जुर्माने के साथ। और ये आप देख सकते हैं जिसने डॉक्टर साहब के बाद दोनों बच्चों को पाला है 1935 के बाद, जिसका नाम डोरस है। ये जर्मनी से इसका ताल्लुक था, ये क्रिश्चियन थी। लेकिन किसी ने पूछा कि आपने इसको मुसलमान क्यों नहीं किया, तो डॉक्टर साहब ने कहा ला इकराह फिद्दीन, यानी इस्लाम में जबर नहीं। और इसने फिर किताब लिखी इकबाल एज आई नो हिम,
एक लफ्ज़ नहीं है जिसमें वो किसी किस्म की इकबाल पे तनकीद या का मुखालफत हो, नहीं। अब जनाब इस घर का जो असल है, आप देख सकते हैं कि ये लगा हुआ है 6 फरवरी 1861 का, अभी तक वही है, यानी इसकी जो इब्तदा है वो है। और ये 1944 में, ये आप देख सकते हैं FP चौधरी ने जब बनाई है, क्योंकि कायद यहाँ से फर्स्ट एंड लास्ट आए थे 44 में सियालकोट में, तो इस बिल्डिंग के सामने से गुजरे थे। और जनाब ये उनका मुलाजिम ख़ास अली बख्श है, जिसने तकरीबन 39 साल उनके साथ गुजारे। और ये 1900 में ये आया था शख्स, तो उनके पास बदार हकीमा, और ये पढ़ा लिखा नहीं था। और मेरा ख्याल है इसने डॉक्टर साहब से बड़ा कुछ सीखा है। और जहाँ इकबाल का नाम आएगा वहाँ इसका नाम भी आता है। अगर आप ये देखें तो पहला दिन है जब मीज़ार इकबाल को तामीर किया गया और उसको खोला है। और मज़े की बात है कि जितने लोग बैठे हैं ये इसके मशीरे थे जब ये बिल्डिंग बनी थी इनके मीज़ार की। तो एक वक्त में जब कायद आज़म का बड़ा बना तो जावेद साहब को कहा गया कि भाई कायद आज़म की तरह से हम इसको बना दें, तो जावेद साहब ने कहा कि नहीं, ये मेरा नहीं, ये लोगों के पैसे का बना हुआ है, मैं आपको नहीं इख्तियार देता, ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसके जो पत्थर है वो अफगानिस्तान का है, इसके अंदर जो मशल हैं वो अफगानिस्तान से आई थी। अब जनाब ये रास मसूद भी हैं जो सर सैयद के पोते थे, उनके साथ बड़ी हेलो हाय रही है। जब डॉक्टर साहब जाते थे भोपाल तो इनके यहाँ ठहरते थे जाके। तो इनको किसी ने कहा कि इनके यहाँ अल्लाह को रहमत देने वाला है, तो उन्होंने उनकी बेगम को बुलाया, उसको कहा तू सूरह रहमान पढ़ती हो? वो खामोश रही। फिर कहा खामोश, कहते नहीं आती तो किसी कारी को बुला लो, रोज़ सुना करो। ठीक है। वो जब दोबारा गए तो उसको पूछा, हाँ, उसने कहा कि मुझे पता ही नहीं मेरी बेटी कब पैदा, और उसका नाम भी खुद रखा। और आज हम अपने पेशेंट्स को सूरह रहमान सुनकर पढ़ के बताते हैं। यानी उस वक्त डॉक्टर साहब की कितनी रिसर्च होगी कुरान पाक पर, के उस वक्त वो मशवरा देते थे। अच्छा जी, ये कमरा और है। जनाब ये इस पोर्शन का ये किचन था, जहाँ पर आजकल हम अपने पुराने अखबार जो होते हैं ना हमारे, वो रखते हैं। अगर आप इसमें देखो तो ये तस्वीर है जिसमें अलामा साहब को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री दी गई, डीलेट की। फिर ये एक मेडल है जो स्कॉच मिशन स्कूल से दिया गया। फिर ये 2 नज़में हैं जो डॉक्टर साहब ने पंजाबी में लिखी 1929 में, क्योंकि डॉक्टर साहब का भाई जो था शेख अता मोहम्मद, वो एक बकरी का बच्चा लेकर लाहौर गया था जावेद माते। तो सरदार बेगम ने कहा कि लोकां लिए तो बड़ा कुछ लिखते हो, कभी अपने मुंडे वास्ते लिखा? फिर डॉक्टर साहब ने ये अपनी तरफ से लिखी, क्योंकि डॉक्टर साहब जावेद को जैदी कहते थे। और फिर ये अपने वालिद की तरफ से लिखी, क्योंकि डॉक्टर साहब के जो वालिद साहब थे शेख नूर मोहम्मद, वो जावेद इकबाल को बब्बा कहते थे। अच्छा, ये प्यारा जेदी और बब्बा बकरी वाला है ये। और ये दो ही मजलस में हैं। अब जनाब ये इसकी नेमत खाना आप कह सकते हैं या इसको डोली कह लें, जो उस दौर की है जिसमें खाना बच गया रख दिया, क्योंकि अब तो फ्रिज आ गए, उसको फ्रिज नहीं होता था, 30 अच्छा, मिनट का अभी खुला देखें, रहता। एक तो पहलू हमने अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से तमाम दुनिया जानती है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आम लोग नहीं जानते अल्लामा मोहम्मद इकबाल के हवाले से, कि जिस तरह कहा जाता है कि उन्हें कबूतर परवरी का भी शौक़ था। कबूतरों का, कबूतर भी वो नहीं, देखते देखें थे, ये अखाड़े का, पहलवानी का शौक़ भी था उन्हें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आपको पता है जो कश्मीरी होते हैं वो खुश खुराक भी होते हैं और उनको वर्जिश का भी शौक़ होता है। शायद ही कोई कश्मीरी ऐसा जो वर्जिश ना करता हो। तो डॉक्टर साहब भी डंट शंट खेलना, बैठकें लगाना, तो ये अखाड़े उनका में जाते बचपन थे। का शौक़ हो सकता है, जाते होंगे, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने कोई नहीं, इस हवाले कुश्तियाँ से तो वगैरह की देखें, हैं। एक, कुश्तियाँ वगैरह नहीं करते थे, नहीं इतना मुझे कुश्तियाँ नहीं, पता है, लेकिन अखाड़े में जाते थे, उन्हें शौक सिर्फ था। वर्जिश करने के और लिए। कबूतरों नहीं, के जब उड़ान के मुकाबले होते थे उन्हें भी। कबूतरों का जी जिक्र ये है कि अल्लामा इकबाल के जो उस्ताद थे ना मौलवी सैयद मीर हसन, उनके दोस्त थे अली तकी। ये दोनों दोस्त थे। तो ये शवाला एक जगह है, वहाँ कबूतर उड़ते थे, बादी वगैरह लगती हुई ये देखने जाते थे।
तो अली तकी ने कहा कि यार मेरे बाप को इजाज़त ला दे, मेरा दिल करता मैं भी 2 जोड़ी कबूतर रखा, क्योंकि वो मौलवी साहब से बात नहीं कर सकता था। तो डॉक्टर साहब ने बात की तो उन्होंने कहा पालें, लेकिन शौक के लिए नहीं। ये इतना देखें कि जब ये बादलों में गुम हो जाता है तो उसकी उड़ान को देखिए आप कैसे जाता है। यानी उनको बताया कि इंस्पायर हो किससे, आप उसकी परवाह से, बाजी नहीं लगानी। देखें ये चीज़ें जी हमने बताने की कोशिश की है, एक ज़रा हट के थोड़ा सा हमने इस प्रोग्राम में जो वो पहलू आम तौर पे नहीं इन चीज़ों का जिक्र होता है कि जिस तरह अल्लामा मोहम्मद इकबाल वर्जिश के अखाड़े में जाके बाकायदा वर्जिश भी करते हाँ, थे वर्जिश करते और थे कबूतरों के मुकाबले और भी उड़ान के देखने जाते थे। देखने जाते थे। बिल्कुल। तो वैसे कोई बुरी बात नहीं है, अगर वो हाँ शौक भी फरमाते थे, हाँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम इसको कबूतरबाजी का शौक नहीं कह सकते। देखना एक अलहदा बात है। शौक वो होता है जिसमें आप कबूतरों को पालते हैं, फिर उनको वो उसके बाजी के लिए तैयार करते हैं, उसको स्पेशल डाइट देते हैं, उसकी उड़ाने बढ़ता है वो। फिर वो डॉक्टर साहब इतना टाइम नहीं होता था डॉक्टर साहब पास कि वो शौक करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सैयद रियाज हुसैन नकवी साहब ने आज हर पहलू पे बड़ा तफसीली मालूमात दी है इस बिल्डिंग के हवाले से, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जाए पैदाइश के हवाले से। बहुत शुक्रिया जी।